चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ध्यान दो, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी जब लोगों से हम काम करवा के रखने की एबिलिटी रखते हैं, जब हम लोगों से काम करवा सकने की एबिलिटी रखते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का सिंपल फंडा एक ही है कि जब हम अपनी कमांडिंग पावर से लोगों से काम करवा सकते हैं तो वो मैनेजमेंट है। आप चाहे उसको प्यार से करो काम, इनडायरेक्टली कराओ, डायरेक्टली कमांड दो, मोटिवेशन दो, कुछ भी करो, लेकिन आपका काम समय पे होना चाहिए और जो काम आप करवा के ले रहे हो उसका इफेक्टिवनेस आपको दिखना भी चाहिए। तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, तो आपको वहां पर मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो वहां पर मैनेजमेंट करने के टाइम पर, मैनेज करने के टाइम पर आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शंस। क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपली कि हमें मैनेजमेंट को किस तरीके से एग्जीक्यूशन में लाना है। तो मैनेजमेंट को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए सबसे पहले आपको करनी होगी प्लानिंग। सबसे पहले आपको क्या करनी है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर जाना भी है तो आपको उसके लिए क्या करना है? प्लानिंग। कल किसी दोस्त का बर्थडे भी है तो आज क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। अगर आपका 2 महीने बाद भी बर्थडे, 2 महीने बाद का ट्रिप है, 2 महीने बाद आप गांव जा रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। यानी प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना प्लानिंग के आप कुछ कर सकते नहीं है। जब आपने एक बार प्लानिंग कर दिया तो प्लानिंग करने के बाद आपको चीजों को करना है ऑर्गेनाइज। तो सेकंड फंक्शन आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एक तरीके से फंडामेंटल्स बैठाना कि हमें किसी चीज को प्लान करना है, हमें किसी चीज के बारे में सोचना है। टारगेट है कि हमें 2 महीने बाद गांव जाना है तो वो प्लानिंग। लेकिन गांव जाने के लिए या मेरे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, मेरा एग्जाम 2 महीने बाद है, उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स या अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास जो चीजें अवेलेबल है उस चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उन सारी चीजों को अरेंज करने को ही हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल। पहला मैंने क्या कहा? प्लानिंग। प्लानिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लानिंग होने के बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप आपको करना है ऑर्गेनाइज। क्या करना है? ऑर्गेनाइज। अगर आपने ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से कर दिया तो आपको डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। और जैसे ही आपका ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपको यहां पर करना है स्टाफिंग। क्या करना है? स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 400 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए प्लानिंग होती है। प्लानिंग के लिए रिसोर्सेस को अरेंज करना है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट है अपॉइंटमेंट। क्या बोला मैंने? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ whom? अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फॉर राइट जॉब। सही इंसान को सही काम पर लगाना। सही इंसान को सही काम पर लगाना एट अ राइट टाइम, सही समय पर। सही समय पर। अरेंजमेंट ऑफ अ या अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ अ एट अ राइट प्लेस। राइट इंसान को सही जगह पर सही काम सौंपना, वो भी सही समय पर। आपका काम अच्छे से होने वाला, आपका जो काम का आउटपुट आएगा, आपके काम का जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आने वाला है। तो यहां पर आपको क्या देखना है? अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। क्लियर? प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका क्या आएगा? स्टाफिंग। उसके बाद आपको स्टाफ को सिर्फ क्या करना है? डायरेक्शन करना है। क्या करना है? डायरेक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका आ जाएगा डायरेक्टिंग। क्या आ जाएगा? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू डायरेक्ट एम्प्लॉइज, टू डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का में सब आ गया, वर्कर भी आ गया, एम्प्लॉइज भी आ गए, ऑफिस स्टाफ भी आ गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी आ गया,
टॉप लेवल अगर मिडल लेवल को बोलेगा, मिडल वाला लोअर को बोलेगा, लोअर वाला वर्कर को बोलेगा, एम्प्लॉय को बोलेगा, स्टाफ को बोलेगा, तो सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स में आ गया। अब आप क्या करो, लोगों से काम करवा, आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना है, डायरेक्शन देना है, बस। अब डायरेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके साथ करना है कोऑर्डिनेट। क्या करना है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीजन, अगर आपका कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के साथ नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। मानो मुझे एक इंसान ने, एक पर्टिकुलर कंपनी ने बोला कि सर हमें 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ पार्ले जी का पैकेट चाहिए, 400 करोड़ पैकेट चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में फ्री में पार्ले जी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 400 करोड़ पार्ले जी का पैकेट मुझे मैन्युफैक्चर करके उस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में देना है। तो ये मेरा क्या है, सेल टारगेट है, ऐसा बोल सकते हैं, ये मेरा क्या है, सेल टारगेट है, इतना मुझे देना है। अब सेल करने के लिए, सेल कब कर सकते हैं, जब मेरा उतना पार्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा। अरे मैंने बनाया ही नहीं, मैंने पैकिंग ही नहीं किया, तो क्या मैं सेल कर सकता हूं, मैं नहीं। तो मुझे बेचने के लिए पहली चीजें बनानी पड़ेगी। अब बनाने वाली कौन है, फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या बोलेगा, इतना सारा माल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, परचेज। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर परचेज डिपार्टमेंट का काम आ गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टीम का काम आ गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम आ गया, और ये सेल डिपार्टमेंट का काम आ गया। क्लियर। अच्छा, सेल करने के बाद काम खत्म होता है क्या, नहीं, पेमेंट कलेक्ट करना है। 400 करोड़ का वो बक्सा लेकर तो हमारे पास आएगा कि नहीं कि 400 करोड़ का पार्ले जी में लेके जा रहा हूं, ये लो बड़ा सा बक्सा, ये लो 400 करोड़ दे रहा हूं हाथ में, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पेमेंट कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, चेक से, वाया किसी भी थ्रू से। तो पेमेंट कलेक्ट करना है तो आपके लिए एक और डिपार्टमेंट बन जाएगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट। क्या बन जाएगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट। अब परचेस वाला बोलेगा, परचेस वाला बोलेगा मुझे सामान खरीदना है, सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा किसके पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। कलेक्शन किया रहेगा तो पैसा आया रहेगा, पैसा किधर जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहां पर हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, रोल इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस वाला जब तक परचेस डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देगा तो वो माल नहीं खरीद सकता। चलो इसने आपस में कोऑर्डिनेशन कर लिया, माल खरीद के लाया, मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ उसको कोऑर्डिनेशन करके मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोसेस करना है, बनाना है, पार्ले जी के पैकेट्स बनाकर पैकिंग करना है, और पैकिंग करने के बाद उसे फैक्ट्री में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तब जाके माल बिकने वाला है। और उसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन करने के बाद फाइनेंस, यानी हर डिपार्टमेंट यहां पर क्या करने वाला है, एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने वाला है। अगर देखो दो लोगों में ईगो क्लैश हो सकता है, वापस बता रहा हूं मैं, हर कंपनी के डायरेक्टर्स अलग होते हैं, हर कंपनी के डिपार्टमेंट हेड अलग हो सकता है, हर कंपनी के मैनेजर्स अलग हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के और जो सुपरवाइजर वो अलग हो सकते हैं। दो लोगों में डिस्प्यूट हो सकता है, दो डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना है तो दो लोगों के अंदर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन दो डिपार्टमेंट में झगड़े नहीं होने चाहिए, अदरवाइज पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से नहीं बनती, दोनों का 36 का आंकड़ा चलेगा। वी आर नॉट सेइंग कि इनका कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, लेकिन जब परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट की बात आएगी तो इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, दो मैनेजर का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा चलेगा, दो मैनेजर का ईगो क्लैश हो रहा है चलेगा, वो आपस वो पर्सनल है। दिस इज नॉट पर्सनलिज्म कि हम लोग पर्सनलिज्म में तू मेरा सुनता नहीं तो मैं भी तेरा सुनेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे ईगो के इश्यूज में कंपनी का क्या होने वाला है, लॉस। तो यहां पे दो कंपनियां, जब या एक कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों डिपार्टमेंट का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, दो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉइज के अंदर खटपट चलते रहेगा, बॉस का वर्कर के साथ झगड़ा चलते रहेगा, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा
तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। अरे ऑर्गेनाइजेशन को टर्नओवर ही नहीं मिला, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट ही नहीं मिला, तो वो हमें प्रमोशन कैसे देगा? अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको काम करना होगा, आप काम करोगे तो कंपनी काम करेगी, कंपनी का टर्नओवर टच होगा, कंपनी का टर्नओवर टच हुआ तो पैसा आएगा, पैसा आया तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो वो आपको ही प्रमोशन देने वाले, वो आपको ही मोटिवेशन देने वाले, वो आपको ही बोनस देने वाले। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट के साथ होना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं कि चलो देखो तुम लोग आपस में देख लो, मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करके दे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको सारी चीजों को क्या करना है? कंट्रोल करके रखना है। सारी चीजों को क्या करना है? कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ व्हाट? फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स पे कंट्रोलिंग चाहिए। ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर मतलब स्टाफ के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। फैक्टर्स अकेला ऐसा फैक्टर बोल दिया मतलब सारे फैक्टर्स पे, तो यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को भी कंट्रोल करना है, प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है। मालूम पता चला फैक्ट्री में सारा चीज चल रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन बंद, तुरंत क्या करना है? प्रोसेस है, प्रोसेस, काम रुका मतलब नुकसान, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, तुरंत सब सारी चीजों को रिकवर करने की कोशिश करना है। जितनी जल्दी स्पीड रिकवरी होगी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीजों को क्या करना है? प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपको ह्यूमन यानी लोगों को भी मैनेज करना है, लोगों को भी कंट्रोल करना है, और आपको अपने प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है। सिंपल। तो यहां पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों से काम करवा के लेता है। आपको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव है, आपके मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, तो सबसे पहला कदम होता है इस प्लानिंग का। जब आप प्लानिंग के उस पे चढ़े जाओगे कि हाँ मैंने प्लानिंग किया, मेरा जनवरी में पेपर है, मेरा फरवरी में पेपर है, मेरा मार्च में पेपर है, तो आपके पास एक गोल आ गया कि मेरा मार्च में पेपर है, अब मुझे मार्च तक का सफर तय करना है। तो उस सफर को तय करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, वो प्लानिंग डिसाइड करता है। अगर आपने प्लानिंग किया तो वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में क्या करना है? मुझे बुक्स चाहिए, बुक्स में टेक्स्ट बुक चाहिए, गाइड चाहिए, नोट्स चाहिए, मेरे को पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, रोज क्या करूंगा, अकाउंट्स कितना करना है, ओसी कितना करना है, एसपी कितना करना है, हिंदी कितना करना है, इंग्लिश कितना करना है, पैराग्राफ कितना करना है, राइटिंग स्किल कितना करना है। तो ये मुझे पहले से क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि अगर मुझे पैराग्राफ पढ़ना है और मैं बुक ढूंढता रहा, अरे पैराग्राफ किधर से करूं, मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है, तो उसको प्लानिंग नहीं बोलते। प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग किया तो सारी चीजें, जो जो चीजें आपके पास लगेगी वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम देने बैठे हो, बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद पता चला स्केल ही नहीं लाया, तो काय का ऑर्गेनाइजिंग? आपको एग्जाम देने जाना तो आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए कि भाई पेपर देते समय मुझे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एग्जाम देने के लिए निकले तो आप पहले चेक करते हो पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर है या नहीं, स्केल है या नहीं, हॉल टिकट लेके निकला हो कि नहीं, पैड लेके निकला हो कि नहीं, मैं सारी चीजें आप चेक करते हो, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ताकि एग्जाम देते समय मेरे पर टेंशन आना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन के जैसे अगर आप लोग को मालूम है कि ओसी पढ़ना है, एसपी पढ़ना है, इको पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको क्या करना है? एक इंसान को पकड़ना है और उसके नक्शे कदम पर। तो वैसे ही होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। सही इंसान को सही काम सौंप दो। आपको अकाउंट्स नहीं आता, ठीक है, एक काम करता हूं मैं अकाउंट्स के लिए ये देखता हूं, ओसी के लिए ये देखता हूं, एसपी के लिए देखता हूं, इको के लिए, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के सही इंसान को सही टाइम पे लगा दिया कि पता चला कल अकाउंट्स का पेपर है, कल सुबह 11 बजे अकाउंट्स का पेपर है, रात को 10 बजे अकाउंट्स का वीडियो देखते बैठ रहे कि अकाउंट्स कितना है, तो एक दिन में सारी चीज होने वाली नहीं है। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ सही टाइम पे इंसान को अपॉइंट करना ताकि आपको उतना मदद मिलना चाहिए। डायरेक्टिंग मतलब कंपनी के अंदर जो भी लोग हैं, आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या करना? प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना है कि भाई ऐसा कर। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है। डायरेक्शन कौन दे सकता है? जिसको एक्सपीरियंस हो। डायरेक्टर मालूम है ना, डायरेक्टर कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो पिक्चर ऐसे बन जाती है क्या? नहीं। पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है? स्क्रिप्टिंग पे काम होती है। स्क्रिप्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग बनने के बाद सिलेक्शन होता है, तो वो स्टाफिंग का पार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले मुझे मूवी बनानी, तो मूवी का एक सब्जेक्ट होगा,
वो सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, वो सारी चीजों के बाद स्क्रिप्टिंग का काम किया। स्क्रिप्टिंग करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया एज अ बजट देने के लिए। क्या देने के लिए? बजट। फाइनेंसर बोलते हैं ना, फाइनेंसर। मुझे मालूम है कि मुझे पिकनिक जाना है, तो मैं पिकनिक निकाल का ट्रिप निकालने के लिए पहले पूछूंगा भाई कितने में किधर दे रहा है। मेरे को एसएल वर्ड जाने का, तो एसएल वर्ड का कितना पैसा देगा, ठीक है। फिर मेरे को वाटर किंगडम का कितना पैसा देगा, मेरे को एक्वाई मैजिका का कितना पैसा देगा। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ? पैसा निकालता हूँ, बजट निकालता हूँ। बजटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेट प्लान करता हूँ, प्लानिंग। उसके बाद मुझे उस दिन क्या क्या चाहिए, तो ऑर्गेनाइजिंग। तो मूवी बनाने के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग, फिर कौन सा कास्ट आएगा, क्रू कौन सा आएगा, फिर डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, मुझे ये चाहिए, ये फीलिंग के साथ आप एक्शन करो। तो डायरेक्शन क्या करता है, प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस को देख कर डायरेक्शन देने की। आपने बहुत सारी ऐसी पिक्चर देखी होगी जहां पर डायरेक्शन, एक्टर एकदम नल्ला, एक्टर मतलब इतना बेकार, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा उम्दा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्टर बहुत अच्छा है। और कोई पिक्चर बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, मतलब अपनी एक्टिंग में उन्होंने पीएचडी करके बैठे, ऐसे ऐसे स्टार कास्ट टॉप लेवल के, लेकिन पिक्चर एकदम फिसड्डी, पिक्चर का डायरेक्शन बहुत खराब है, तो पिक्चर पूरी फ्लॉप। रीजन यही है, डायरेक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि अगर मेरे को खाना भी बनाना, घर पे मम्मी भी अगर आपको खाना बनाने के लिए बोलती तो मम्मी बाजू में खड़े रह के बताती इतना ये करो इतना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से ही आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा बेहतर बनने वाला है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यहां पर इंसान का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यहां पर किसका कोऑर्डिनेशन होगा? डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन। यहां पे एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन लास्ट में आता है, कि परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का कोऑर्डिनेशन सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से होगा। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर एक दूसरे का डिपार्टमेंट से क्या करना? कोऑर्डिनेट। एंड लास्ट कंट्रोलिंग। तो यहां पे दो चीजों को कंट्रोल करना है। पहला ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसान लोगों को भी कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है। प्रोसेस का मतलब जो चीजें हमारी लाइन से चल रही है उसको टूटना नहीं चाहिए, तो ही जाकर हमारा क्या होने वाला है, प्लानिंग, सारी चीजें प्रॉपर। उसके बाद रिपोर्टिंग आएगा, उसके बाद बजटिंग एंड ऑल सब कुछ आता है, रिपोर्टिंग आता है, तो वो बाकी के फैक्टर्स बाद में। लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस हो गए टोटल? 6। पहला क्या बोला मैंने? प्लानिंग। पहला प्लानिंग, प्लानिंग का पी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, है ना? तो इस याद रखो, ठीक है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, टोटल 6। यही 6 फैक्टर्स के आपको फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो फंक्शंस में आपको ये 6 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चंस नहीं है तो करना क्या है? प्लानिंग का आपने मीनिंग पढ़ा होगा, प्लानिंग का मीनिंग लिख दो इसके अंदर। स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ोगे, स्टाफिंग का लिख दो, ऑर्गेनाइज। यानी ये 6 अलग अलग क्वेश्चंस के जो मीनिंग आप पढ़ोगे वो 6 मीनिंग को एक ही साथ लिख देना, आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेडी हो जाएगा। डिफिकल्टी, प्रॉब्लम?